जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 27 दिसंबर 2001 बाद अंतोगस यूरोपियन आश्रम जर्मनी में दिया गया। शीर्षक है नियंत्रण छोड़ना। कई लोगों को समस्या है कि वे अपने नियंत्रण को छोड़ नहीं पाते। इसका परिणाम है व्याकुलता, बेचैनी और रिश्तों में खटास। जागो और देखो, वास्तव में तुम्हारा क्या नियंत्रण है? तुम किसके नियंत्रण में हो? शायद जागृत अवस्था के एक छोटे से हिस्से के, है ना? सोते समय या स्वप्न देखते हुए तुम नियंत्रण में नहीं होते। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। तुम उन्हें अभिव्यक्त करने या न करने का निर्णय ले सकते हो, पर वे तुम्हारे पास तुमसे पूछे बिना ही आ जाते हैं। तुम्हारे शरीर की अधिकतर प्रक्रियाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। क्या तुम्हें लगता है कि अपने जीवन की सभी घटनाओं पर, दुनिया या ब्रह्मांड में हो रही सभी घटनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण है? यह एक मजाक है। जब तुम चीजों को इस दृष्टिकोण से देखते हो, तब तुम्हें नियंत्रण खोने का भय नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नियंत्रण के लिए है भी नहीं। तुम जानो या ना जानो, पर जब भी तुम अपने नियंत्रण की भावना को छोड़ते हो, तभी तुम्हें सच्चा विश्राम मिलता है। तुम्हारी यह पहचान कि तुम कुछ हो, तुम्हें पूर्णता विश्राम नहीं लेने देती और तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखती है। हर किसी की चाहत होती है सब कुछ नियंत्रण में रहे। आम बात है ना, ये स्वभावता होता है। हर कोई चाहता है हर चीज मेरे कंट्रोल में होनी चाहिए, नियंत्रण में होनी चाहिए, मेरे अंडर होनी चाहिए, है ना? और काफी लोगों को ये नियंत्रण को छोड़ने का डर भी लगता है। आपने देखा होगा कुछ लोग ना लेट गो नहीं कर सकते जीवन में, नियंत्रण को छोड़ नहीं सकते। वो कंट्रोल उनको सेफ लगता है, उनके कंट्रोल में है तो उनको लगता है सेफ हूं मैं। जैसे मैं ये नियंत्रण या कंट्रोल छोड़ दूंगा, मैं वल्नरेबल हो जाऊंगा, अनसेफ हो जाऊंगा। ये लगता है काफी लोगों को। इसलिए शायद वो नियंत्रण चाहकर भी त्याग नहीं कर पाते। तो गुरुदेव उनके लिए एक बहुत सुंदर यहाँ पे एक मैसेज दे रहे, संदेश दे रहे। कई लोगों को समस्या है कि वे अपने नियंत्रण को नहीं छोड़ पाते। इसका परिणाम है व्याकुलता, बेचैनी और रिश्तों में खटास। बिल्कुल सही। कई लोगों का यह प्रॉब्लम है, वो अपने नियंत्रण को नहीं छोड़ सकते और इसका परिणाम होता है व्याकुल हो जाते हैं, वह बेचैनी होती है और इसी के वजह से काफी बार रिश्तों में खटास भी आ जाता है। तो नियंत्रण को छोड़ना भी आवश्यक है, ताकि हमारे रिश्ते बरकरार रहे, बेचैनी ना आए और व्याकुलता ना हो जीवन में। इसलिए ये छोड़ना आवश्यक है, पर छोड़ नहीं पाते। जागो और देखो, वास्तव में तुम्हारा क्या नियंत्रण है? तुम किसके नियंत्रण में हो? शायद जागृत अवस्था के एक छोटे से हिस्से के, है ना? अगर ठीक से जगकर देखो, तुम अवेयर होकर देखो, तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे नियंत्रण में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम शायद नियंत्रण में हो सजगता के, एक अवेयरनेस के एक छोटे से हिस्से के, उस नियंत्रण में हो, लेकिन तुम सही मायने में कुछ भी नियंत्रित नहीं करते। आगे चल के वह गुरुदेव बताएंगे। सोते समय या स्वप्न देखते हुए तुम नियंत्रण में नहीं होते। सही बात है। जब तुम सो रहे हो तो कोई नियंत्रण है क्या? या तुम कुछ नियंत्रित कर सकते हो क्या? नहीं। ना तुम नियंत्रण में हो, ना तुम कुछ नियंत्रित कर सकते। वैसे स्वप्न देखते समय ख्वाबों को, ख्वाबों का कोई नियंत्रण नहीं, या आप ख्वाबों को नियंत्रित नहीं कर सकते, कंट्रोल में नहीं रख सकते।
उनको जैसे दिखना है, आना है वो आते हैं। उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। तुम उन्हें अभिव्यक्त करने या न करने का निर्णय ले सकते हो, पर तुम्हारे पास तुमसे पूछे बिना ही आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। विचार और भावनाएं क्या सही में तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? कोई कह सकता है हाँ, मैं विचारों को और भावनाओं को तो कंट्रोल करता हूं। आप विचार और भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते, शायद उसके अभिव्यक्ति को यानी उसके एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना? पर विचार और भावनाएं तुम्हें पूछे बगैर ऐसे ही आ जाते हैं। उनके लिए कुछ रोकथाम नहीं है, उनके लिए कोई एंट्री गेट, एंट्री पास नहीं है कि वो पहले तुमको पूछे कि ये विचार आऊँ क्या? ये भावनाएँ मैं आऊँ क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो अपने से आते हैं। हाँ, तुम थोड़ा-सा कंट्रोल कर सकते हो उसके एक्सप्रेशन को। वो विचार आ गया, वो भावनाएँ उठ गई, उसके बाद एक्सप्रेस कैसे करना है, अभिव्यक्त कैसे करना है, उसके प्रति थोड़ा-सा कंट्रोल आप में हो सकता है। तुम्हारे शरीर की अधिकतर प्रक्रियाएं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती। देखो, काफी सारी प्रक्रिया है। इवन जो आप भोजन करते हो, डाइजेस्ट होता है, वो कोई तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। वह बैकग्राउंड में चलता ही रहता है ना? उनको आपको ध्यान देके नियंत्रण करके कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हमारे शरीर की बहुत सी प्रक्रिया है। ये हृदय भी जो ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है, पंप कर रहा है, वो ऑनेस्टली बताओ तुम्हारे कंट्रोल में है क्या? नहीं। हमारे शरीर के भीतर हजारों एक्टिविटी चल रही है। हमें उसके बारे में जानकारी तक नहीं और ना ही उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण है या कोई कंट्रोल है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे शरीर के भीतर इतनी सारी जो गतिविधियां चल रही है, एक्टिविटी चल रही है, उस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि अपने जीवन की सभी घटनाओं पर, दुनिया के ब्रह्मांड में हो रही सभी घटनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण है? यह एक मजाक है। अरे शरीर के भीतर के घटनाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो इस संसार में होने वाली या इस ब्रह्मांड में होने वाली घटनाओं पर तुम्हारा नियंत्रण होगा क्या? ये मजाक है। इसमें इस मजाक में नहीं उलझना। जिनको भी लगता है कि अरे मेरे नियंत्रण में होना चाहिए, मैं नियंत्रित करूं, वैसे ही होना चाहिए, मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, मेरे कंट्रोल से बाहर नहीं जाना चाहिए, सब मजाक है। तुम्हारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ना ये संसार की, ना ये ब्रह्मांड की गतिविधियां। अरे तुम्हारे शरीर के भीतर जो चल रहा है वो तक तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम चीजों को इस दृष्टिकोण से देखते हो ना, तब नियंत्रण खोने का भय नहीं होता, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ नियंत्रण के लिए है भी तो नहीं। इस दृष्टिकोण से जब तुम सब चीजों को देखोगे, जैसे ऊपर बताया गया है, फिर ना मेरे से नियंत्रण चला जाएगा, मैं नियंत्रण को खो दूंगा, ये जो भय है ना तुम्हारे भीतर, वो नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है? तो वह भय चला जाएगा। और वैसे भी तुम्हारे नियंत्रण में तो कुछ है ही नहीं। ये सजगता ही काफी है कि भाई वैसे ही दुनिया चल रही है, संसार चल रहा है, ब्रह्मांड चल रहा है, मेरे शरीर की गतिविधियां भीतर की चल रही है, वैसे भी कोई नियंत्रण नहीं। ये दृष्टिकोण भी मेरे पास आ गया, अरे वैसे भी मैं कुछ नियंत्रित नहीं कर सकता, तो नियंत्रण खोने का डर भी चला गया उसके साथ। तुम जानो या ना जानो, पर जब भी तुम अपने नियंत्रण की भावना को छोड़ते हो, तभी तुम्हें सच्चा विश्राम मिलता है। ये शायद तुम्हें पता है कि नहीं, जानते नहीं है। गुरुजी कहते हैं शायद तुम्हें इसके बारे में जानकारी है कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब जब तुम नियंत्रण के, कंट्रोल के भाव को छोड़ दोगे ना, तुम्हें सच्चा विश्राम मिलेगा, डीप रेस्ट को एक्सपीरियंस करोगे। तुम्हारी यह पहचान कि तुम कुछ हो, तुम्हें पूर्णता विश्राम नहीं लेने देती। मैं कुछ हूं, ये जो एक धारणा है ना, ये जो एक ईगो है ना, वो तुम्हें सच्चे तरीके से ना रेस्ट नहीं करने देती। ये तुम्हें वो कंट्रोल का भाव तुम्हें छोड़ने नहीं देता, विश्राम नहीं हो पाता। तो ये धारणा बहुत अच्छी नहीं है। तुम्हारे व्यक्तित्व के प्रभाव क्षेत्र को सीमित रखती है। मैं कुछ हूं का भाव तुम्हारा, तुम्हारी असीम, देखो तुम्हारा
कैपेसिटी तुम्हारा जो दायरा है वह असीम है क्योंकि चेतना असीम है। लेकिन मैं कुछ हूँ, ये सीमित धारणा में अगर तुम उलझ गए तो क्या कर लिया तुमने? खुद होके असीमता से सीमितता में आ गए। वो जो विशालता थी, उससे एक संकुचितता में आ गए। तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो वही वो जब ये नियंत्रण में मेरे कुछ है ही नहीं, ये समझ जाएगा, जब मैं कुछ हूँ नहीं, ये समझ में आ जाएगा, तो दायरा भी बढ़ेगा और सही मायने में विश्राम भी मिलेगा। और मुझे लगता है हम सारे लोग एक अच्छा विश्राम ही तो चाहते हैं। जीवन में सारी भाग-दौड़ करने का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है पता है? विश्राम मिल जाए हमें, यही अल्टीमेट उद्देश्य है। तो इतना सुंदर ज्ञान पत्र गुरुदेव ने यहाँ पे दिया कि नियंत्रण को छोड़ना क्यों आवश्यक है। वैसे भी तुम्हारे पास है नहीं कुछ नियंत्रण करने के लिए, लेकिन ये भावना तक को छोड़ देने से क्या हमें उपलब्धि होगी, वो बहुत सुंदरता से इस ज्ञान पत्र में गुरुदेव ने बताया। इससे जुड़े हुए कोई भी प्रश्न अगर आपके मन में उठते हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आज तो फिर यहीं पर रुकेंगे। कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह इसी समय किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। जय गुरुदेव।